मुदस्सिर साहब अमेरिका में। वीडियो तो नहीं बनाई, तस्वीर बनाई, तस्वीर बना ली, वीडियो बना रहा हूँ। आज ये प्रोग्राम जिस तरह देख रहे हैं ये उनके मरहूम मिन्नत है और वो एक बड़ी मशहूर शख्सियत है। एक्चुअली एक बहुत मशहूर सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो खुद सियासत में नहीं है और वो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ राहील भाई का, भाई के लिए और उनके लिए अनाउंस किया है, तो थैंक यू वेरी मच। मैंने इससे पहले भी कहा था और बहुत शुक्रिया आपका कि आपको 1970 में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो वो सैयद हाशिम रजा साहब की फर्म में जॉब करते थे। 1970 में हाशिम रजा साहब ने उनके इंतकाल के बाद मुझे नौकरी पे रख लिया कि आप आ जाइए, और मैं वहाँ जॉब पे चला गया। उस वक्त मेरी तनख्वाह थी वहाँ 175 रुपए महीना 1970 में, और मेरी 4 बहनें थी और एक मेरी माँ थी। हम 5 आदमी थे, भाई मेरा कोई भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है उस 175 में हमने बहुत अच्छा गुजारा किया, फिर बढ़ते बढ़ते चला गया। मेरी 4 बहनें थी, उनकी मैंने सबकी शादियां की 1975 में अपनी बहनों की। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं फारिग हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा इस वक्त लाहौर में है, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। मेरी एक बेटी है शादीशुदा, वो कनाडा में है अपने बच्चों के साथ। एक मेरा छोटा बेटा है जो यहाँ कराची में मीडिया साइंस को यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, इकरा में, और इंडस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है मेरा छोटा बेटा। उसकी इंशाल्लाह मैं फरवरी में शादी करूँगा। मेरी 3 बहनें इंतकाल कर चुकी हैं, अब मैं और मेरी एक बड़ी बहन जिंदा है। फैमिली के सिर्फ हम 2 आदमी। अंजुमन मुबस्सिरीन के मरहूम सदर जनाब जाहिद जाफरी साहब 2000 से 2023 तक, यानी तकरीबन 12 साल तक वो इस अंजुमन को चलाते रहे बहुत अच्छी तरह, और हर साल तकरीबन 3 से 4 ये तकरीबात वो किया करते थे, जिसमें पाया पार्टी होती थी, उसके अंदर सालाना मुशायरा होता था, बहुत सारी तकरीबात थी। अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी नहीं दी और वो जल्दी चले गए, जिसका आज तक मुझे अफसोस है। आज उनके साहबजादे वक़ार जाफरी हमारी इस तकरीब में मौजूद हैं, आए हुए हैं, और हमारे साथ अब भी वो अपने अब्बू की तरह सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ हर चीज में शामिल रहते हैं। मैं उनको भी वक़ार जाफरी को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। अंजुमन मुबस्सिरीन जो है वो 50 साल की हो गई है, तो दिसंबर में अंजुमन मुबस्सिरीन पाकिस्तान के 5 साफियों को गोल्ड मिडिल जोबली अवार्ड दे रहा है। अगले महीने हम वो तकरीब कर रहे हैं कराची में, जो कराची के 5 साफी हैं जिन्होंने 50 साल के दौरान अंजुमन मुबस्सिरीन को बहुत सपोर्ट किया, और आज भी कर रहे हैं, आज भी वो मौजूद हैं, तो उनके एजाज में हम तकरीब कर रहे हैं। ये मुख्तसर सा सिर्फ वो था, मैंने कहा मैं बता दूं अपने बारे में, और बाकी चीजें तो तकरीबन लोगों ने आपको बता दी है। मैं यहाँ आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर से जनाब शारिफ साहब सेक्रेटरी लेबर, ये पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे और कल ही ये वापस आए। मैंने इन्हें फोन किया और ये आज हमारी इस तकरीब में मौजूद है। मैं फर्रुख हबीब साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। ये वो लोग हैं जिनसे मेरे 40, 50, 45 साल से ताल्लुकात हैं इन लोगों से, और ये मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे दोस्तों की बड़ी सरपरस्ती मिली और अच्छे दोस्त मिले। आज भी मेरे दोस्त जो हैं मेरे साथ उसी तरह पेश आते हैं। आप लोगों का सबका यहाँ आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मोहम्मद अली साहब और नेशनल मीडिया फाउंडेशन का, जिन्होंने आज इस तकरीब का इनकाद किया। मैं उन सबका शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि राशिद साहब कराची की एक शनाख्त है। कराची का जो हमारा पाकिस्तान में रोल है, वही रोल राशिद साहब का कराची के लिए है। कराची की एक रूह है, एक स्पिरिट है, वो एम्बॉडीड है, मुजस्सम है, तकसीम है
راشد لطیف صاحب میں میں دیکھتا ہوں کہ راشد لطیف صاحب نے اپنے 30 سال کے عرصے میں کبھی ہم سے کوئی مالی مدد نہیں مانگی، نہ ہمارے لیے کام لے کر آئے. ہم گریڈ 17 سے گریڈ 21 پہ پہنچ گئے، لیکن کبھی راشد صاحب کوئی کام لے کر نہیں آئے، نہ ہمارے لیے نہ ہمارے دوست مدثر اقبال صاحب، فاروق حبیب صاحب بیٹھے ہیں، ضمیر صاحب ہوتے ہیں، اقبال نفیس صاحب. یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ٹیم تھی جو اب ماشاءاللہ سینئر موسٹ لیول پہ پہنچی ہوئی ہے. راشد صاحب کی روح کراچی، میں ان کو پھر یہ کہوں گا، راشد صاحب نے اپنے مالی وسائل میں رہ کے پروگرام کیے، سہیل عباس کے لیے پروگرام کیا، ہاکی کے پلیئرز کے لیے، کرکٹ کے پلیئر کے لیے، کن کے لیے نہیں پروگرام کیا. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے 98 میں ایک پروگرام کیا پی پی ایم اے گراؤنڈ میں، جس میں یہ جو راحت فتح علی خان کو بلایا گیا، اور بالکل ہم اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے. اسی طرح جو بھی پروگرام گانا گاتے ہیں بہت مشہور، عمران خان کے لیے بھی جو کافی کچھ تھے، عطا اللہ عیسیٰ کھیل بھی ابتدائی درجے میں انہوں نے کام کیا ہے. میں راشد لطیف صاحب کی جو ان کی دوستی ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں. ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے یہاں تقریب میں بلایا اور میں نے یہ خیال کیا، اور میں ساتھ میں محمد علی صاحب کو بھی بہت زیادہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ ایک اچھی روایت ہے. بحیثیت قوم تو ہم مردہ پرست ہیں، لیکن انہوں نے ایک بہت اچھی روایت ڈالی ہے کہ راشد صاحب کی خدمات کو ان کی زندگی میں تسلیم کرنے کے لیے پروگرام کیا. راشد صاحب کا 30 سال کے دور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا، نہ کوئی مالی منفعت، نہ کوئی پبلسٹی کا شو، نہ کچھ اور بڑے سے بڑا پروگرام اپنے لیول پہ انہوں نے کیا. ہر فنکار، ہر پلیئر کی کچھ نہ کچھ انہوں نے ضرور معاونت کی ہے کسی نہ کسی انداز سے، قلم کے ذریعے، تقاریب کے ذریعے، یا جو بھی. تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ماہ جو پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ اس میں ہم بھرپور طریقے سے ان کی مدد کریں گے. انجمن مبصرین کے بھی 30 سال میرے سامنے ہیں. کبھی عسکری صاحب اس کے سربراہ ہوتے تھے، کبھی طارق پرویز ہوتے تھے، کبھی زاہد جعفری صاحب، سب ہسٹری میرے سامنے ہے. بہت بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو. مجھے بڑا اب بہت سارے دوست چلے گئے ہمارے، سیف الرحمان گرامی، عبداللطیف پراچا صاحب، مسرر زبیری صاحب، اظہر عباس ہاشمی صاحب، جو اس شہر کے لیے کچھ کیا کرتے تھے، ڈاکٹر نیّر عزیز مسعودی صاحب، افضال صدیقی صاحب. افضال صدیقی صاحب کے نام کے بغیر تو مکمل نہیں ہو سکتا. ادب کی خدمت کی. افضال صدیقی صاحب تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک بزم ہے، اور مجھے شعر و شاعری کی طرف، ادب کی طرف رغبت دلانے والے یہی لوگ تھے. ابو محمد مسعود نقوی صاحب بڑے بڑے لوگ تھے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اب اس کیلیبر کی اور اس قد کاٹ کے لوگ مجھے اب نظر نہیں آتے. اور ان کی فرمائش کچھ ہے تو میں ایک ایک دو لائنیں سنوں. راشد، یہ آپ کے لیے اور آپ سب کے لیے ہے. میری نظر میں یہ ہے، ٹھیک ہے. بھول کیا شباب کیا، بھول کیا شباب کیا، حسن ماہتاب کیا، بھول کیا شباب کیا، حسن ماہتاب کیا. آپ تو بس آپ ہیں، آپ کا جواب کیا، آپ کا جواب کیا. زلفوں میں کھیلے مہکی ہوائیں،
जुल्फों से खेल महकी हवाएं, उफ ये मोहब्बत, उफ ये अदाएं, उफ ये मोहब्बत, उफ ये अदाएं, सुर्ख लबों के सामने शोखी गुलाब क्या, फूल क्या, शबाब क्या, हुस्न माहताब क्या, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। है इसमें हमारे राशिद लतीफ साहब के अखबारात के जो दोस्त हैं वो शायद इसलिए आज नहीं आ पाए हैं कि आज कराची प्रेस क्लब में फन गाला का एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक़िद हो रही है, जहाँ वहां पर उनके फैमिली गैदरिंग्स है, वरना यहाँ इनके बहुत से सहाफ़ी दोस्त यहाँ तशरीफ लाते हैं। राना अशफाक रसूल साहब तशरीफ लाए थे, बात उम्रों की हो रही थी, बात तजुर्बों की हो रही थी। इस शहर में 5 नाम हैं जिन्होंने 60 साल इस शहर को में समाजी और सकाफती सरगर्मियों में फरोग दिया। उसमें सबसे अहम नाम जो है वो वासिक नईम का है, उसके बाद सादत जाफरी का है, उसमें महमूद अहमद खान शामिल है, उसमें राशिद लतीफ शामिल है। फिर उन्हीं के पेशरों में नीचे आ जाइए तो इनके दोस्तों में जाहिद जाफरी शामिल है। शहजाद रजा, आप यहां आए, आपने गुफ्तगू की, कितना बड़ा आप पर करम है कि ये शहर के लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपके नाम का एक वकार बाकी है। फहीम साहब, फहीम भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना एक वकार बनाया। माहिरे हमारे जमालियात रौनक हयात साहब के बाद तो गुफ्तगू करना कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि इनको पहले बुला लिया गया, इनको तो आखिर में बुलाना चाहिए था, क्योंकि ये तो हर महफिल में सदारत की और मेहमान खुसूसी की तौर पर तशरीफ रखते हैं। आइए जरा राशिद लतीफ की तरफ आ जाएंगे। इरफान भाई, इतना कमगो आदमी आपने कहीं नहीं देखा होगा जितना राशिद लतीफ को मैंने कमगो पाया। मेरे इनके साथ ताल्लुकात कोई 50-60 साल पुराने नहीं है, एक 25 से 30 साल का अरसा गुजरा है। इस शहर में हमने भी 25-30 साल में ही अपना काम शुरू किया है, चाहे वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो शाकिरान शहर कैद जिसके हमारे कन्वीनर फरहानुर रहमान यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हो, शाकिरान शहर कैद आलमी मुशारक कमेटी हो, या महबान भोपाल फोरम हो, या भोपाल इंटरनेशनल फोरम हो, या मेरी अपनी इवेंट मैनेजमेंट की फर्म के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करता रहा हूं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर मैंने किसी लोगों से काम सीखा है, काम जाना है, तो वो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं उन लोगों से मैंने काम सीखा है। जिंदगी, सियासी सफर और इमरान खान का धर्म। मैं हूं तो साइंटिस्ट, बॉटनी का तालिब इल्म, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के हवाले से जामे कराची जो मेरी माँ है, वो जो मैंने सर्विसेज वहाँ दी हैं, वो जब मैं वहाँ था तो ऐसा लगता था कि मैं 29 शोबों में पढ़ता हूँ। तो ये जब 2 किताबें मेरी नज़र से गुजरी तो मुझे एक थीसिस याद आई, जो आजकल चेयरमैन है पॉलिटिकल साइंस की, मेरी बेटियों की तरह है, डॉक्टर समीना सईद। उसकी थीसिस थी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की मूवमेंट। तो ये 2 किताबें पढ़ने के बाद मैंने कहा कि राशिद साहब को भी कहता हूँ कि यार आप भी पीएचडी की डिग्री ले लें, क्योंकि ये 2 ही काफी है इसके लिए, अगर पॉलिटिकल साइंस है। 5 साल तो हो गए हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े हुए हैं।
इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मोहब्बतों में और बरकत डाले कि जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार रहें। अब हमारे राशिद साहब की बात में, मुझे जो शुरू से इनसे मेरी मुलाकात है माशाल्लाह, और जो इनकी अंजुमन है, देखिए आज भी कितनी अंजुमन है, कैसी अंजुमन है माशाल्लाह, सारे लोग जमा हैं। और खास बात यह है कि अल्लाह ने इनको, जहां तक मैंने समझा, इनको सब्र बहुत दिया, भाग दौड़ नहीं है इनके पास। और मैंने देखा जिनके पास सब्र मौजूद है, क़नाअत मौजूद है, तो अल्लाह ने उनके चेहरे पे रौनक भी रखी है, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने मेरा रिस्क देना ही देना है और पेट मेरा भरना है। जब इतनी आरजू हो, ज्यादा आरजू ना हो, तो उसको कहते हैं हम मस्त मौला। वो शख्स जो होता है, जब अल्लाह आपको कोई नेमत अता करे तो आप कोशिश करें, क्योंकि ये आपको अल्लाह ने दी है, आपकी अपनी नहीं है। राशिद भाई ने इतना साथ दिया है लोगों का, जिंदगी गुजर गई। अच्छा, ये जो 50 साल आपने जो ये ड्रामा यहाँ जो किया है, ड्रामा ये सबकी उम्रें बताने के लिए किया है या अपनी तकलीफ की? राणा साहब ने, मैं जानता हूँ, बड़ी खिदमत की है कराची के लोगों की, और राशिद भाई ने भी बड़ी खिदमत की है शोबिस की और हम सब दोस्तों की। मैं वाकई, मुझे तकलीफ हुई है कि राशिद भाई ने इतना साथ दिया है हम सब का। और राशिद भाई जब अवार्ड देते थे अंजुमन मुबस्सिरीन की तरफ से, बहुत बड़ा नाम था अंजुमन मुबस्सिरीन, मोहम्मद अली साहब बड़ी इज्जत करते थे, फिल्म स्टार मोहम्मद अली, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे। एक फोन किया था इन्होंने कि मेरी तकरीब है अवार्ड की, वो उस वक्त बिजी थे बहुत, वो भी और भाभी ज़ेबा भाभी भी। तो मैं समझ रहा था शायद माजरत करने भी कोई और आए, लेकिन जिसको ये हाथ लगा दिया करते थे वो बगैर कोई उज़्र किए इनकी तकरीब में पहले मौजूद होता था। लेकिन सर, मैं ही देख रहा हूँ राणा साहब ने तो कुछ हो जाए कहीं होते ही आना था, और वो आए। ज़ैदार शाहिद बैठे हुए हैं, जितनी दोस्ती मेरी है सबकी उम्रें खोले ना भाई, सिर्फ मेरी क्यों खोल रहे हैं या राणा साहब की क्यों? ज़ैदार शाहिद से भी 50 साल पुरानी दोस्ती है, और ज़ैदार शाहिद हमारे साथी हैं, ड्रामे के, टीवी के, रेडियो के, स्टेज के। उनका साहबजादे तो अब शायद बच्चे हो गए होंगे उसके, डॉक्टर भी हो गए। मेरे साथ एक ड्रामा किया था, वो मेरे बच्चे बने थे, और मजहर अली साहब के बचपने का कैरेक्टर किया था, बहुत अच्छा ड्रामा था। तो ये नहीं बड़े हुए, वो बड़े हो गए। लतीफ साहब जिनकी असली उम्र आज हमें पता चली, बहुत ही काबिल एहतराम शारक अहमद साहब, फरह हबीब साहब, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। ज़ैदार शाहिद साहब, बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी जो यहाँ तशरीफ फरमा है, सबको मेरा सलाम। राशिद भाई के लिए चंद अल्फाज कहना तो नाइंसाफी है। जितना बड़ा ताल्लुक है हमारा, उस ताल्लुक को बयान करने के लिए तो घंटों चाहिए। मेरा ताल्लुक राशिद साहब से कह लीजिए कि 45 साल से, 45 साल से मुसलसल ताल्लुक है। रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई दरार नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है।
आपकी एक भी भूल नहीं। तो जिस अंदाज से राशिद भाई ने शहर में खिदमात सर अंजाम दी हैं वो यकीनन काबिल तारीफ है। मेरे जैसे पत्थर को भी हीरा बना दिया, ये राशिद का कमाल था। आप सबको हैरानगी होगी, 1994 को राशिद लतीफ ने मेरी ताजपोशी की और असली सोने का ताज पहनाया। आप इससे लाल हैं। ये दूसरों को बनाने वाला, बेलौस बगैर किसी गर्ज के दूसरों को इज्जत देने वाला। अल्लाह ताला कहता है ना कि जिसे मैं इज्जत दूं उसे आप भी इज्जत दो। तो राशिद ने यह फार्मूला अपनाया हुआ था। इस शहर की जो जो हस्तियां बावकार शख्सियात बनी, राशिद लतीफ ने अपने प्लेटफॉर्म से उन सबको इज्जत बख्शी और आज वो इस शहर के बड़े नाम है। और इस तरह के लोग बहुत कम है इमरान भाई। आजकल का जमाना मादा परस्ती का दौर, मैं दावे से कह सकता हूं इतना ताल्लुक होने के बावजूद, शहर कराची में नामी ग्रामी शख्सियत होने के बावजूद, हर शोबा जिंदगी के बंदे से ताल्लुक होने के बावजूद, उसकी मिसाल 2 सेक्रेटरी यहां बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी तरह राशिद लतीफ ने एक गज जमीन किसी से नहीं ली। ये कराची का शहर है, हम दावेदार हैं इस कराची के और कहते हैं कि हमने कराची को लूटा नहीं है 45 साल में। 50 साल तो इस बंदे को होगा। कभी कोई मुराद मांग कर नहीं ली। हाँ, अपनी खिदमात के सिले में अल्लाह ताला ने नवाजा, मुझे भी नवाजा, राशिद को भी नवाजा। इसका सिला क्या मिला? राशिद लतीफ आज जो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है, फारुल बाल, बच्चे सेट, घर में सुकून, कोई परेशान, फी जमाना, मैं समझता हूं यह है कमाई उन लोगों की जो इस शहर कराची में ईमानदारी से काम करते रहे। वरना कोई बीमार है, किसी के गुर्दे फेल हो गए, किसी का कुछ हो गया, इस जैसे लोग दूसरों को इज्जत देना जानते हैं, ये दूसरों के लिए कोशा है, उनको अल्लाह ताला अपने ज़बान में रखता है, कभी कोई परेशानी नहीं देता। बात सहाफत की हो रही है, मैं साथ साथ रहा, राशिदा के मुख्तलिफ दफातर में जाते रहे, बैठते रहे, बातचीत होती। ज्यादा ताल्लुक हमारा अंजुमन मसलिन के हवाले से। मैं सबसे पहले उस खातून से माजरत चाहता हूं जिन्होंने मुझे दावत दी थी इस प्रोग्राम में आने की। मैंने वाकई बेटा आज की मेरी सीट होना थी, नहीं हो सकी। मैंने कल की सीट बुक कराई है, उसकी मैं साथ टिकट भी लेके आया हूं ताकि आपको यकीन आ जाए मैं सच बोल रहा हूं। आ गया मैं बगैर बताए, ना मैंने आपको बताया कि रास्ता पूछे राशिद को होता। राशिद भाई बड़े खुश हुए कि चलो शुक्र है तुम आ गए यार, अच्छा किया, खुशी हो गई। आना जरूरी था, वहां जाना भी जरूरी था। लाहौर में हमारी मीटिंग है, अभी बात हो रही थी, जफर अली खान साहब की परसों बस्ती है, मुझे वहां जाना है। और राशिद भाई के लिए मैं सिर्फ एक बात कहूं, राशिद भाई मुझे तो कोई मलाल नहीं है अपनी जिंदगी पर। मैं इस शहर का 15 साल बिला शिरकत गैर कराची वेस्ट का, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का चेयरमैन ज़कात साहबान जानते हैं, 6 डिप्टी कमिश्नर के साथ मैंने काम किया। ये डिप्टी कमिश्नर कमरा, ये मेरा कमरा। प्रोटोकॉल के लिहाज से डिप्टी कमिश्नर से मैं बड़ा आदमी था, लेकिन मैं हल्फ उठाता हूं, मैंने कोई मुराद नहीं ली आज तक। एक टेडी पैसे की मुराद हासिल नहीं की। 16 एकड़ जमीन देना डिप्टी कमिश्नर के दाएं हाथ का काम था। और डीसी भी किया, लाला फजल रहमान, मीर हुसैन अली, रिजवान तकी जैसे ऐसे ऐसे बड़े लोग जो लोगों को नवाजने में माहिर थे। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं था। हम और राशिद लतीफ उस मट्टी के बने हुए हैं जो देना जानते हैं, अपने लिए कुछ नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला राशिद भाई को इसी तरह
हंसता बसता रखे, कोई मलाल नहीं होना चाहिए जिंदगी में। और मैं ये एक और ऐलान यहाँ आज सबके सामने करता हूँ और सबको दावत देता हूँ आज ही से। मैं इस खातून से ये भी कहा था, पहले प्रोग्राम बनाने का मैंने प्रोग्राम बनाया था, मैंने राशिद से कहा था कि आपका मेरा हक है कि आपकी 50 साल खिदमत पे मैं प्रोग्राम करूं। नंबर ले गए मोहम्मद अली साहब और नाज़िमा तकरीब ने राशिद लतीफ़ साहब के बारे में अपने ज़्यादा ख्यालात में बहुत सारी ऐसी मख्फी बातों को भी बयान किया जिससे बहुत सारे अहबाब हमारे बेखबर हैं। सकाफती तंजीम अंजुमन मुबस्सिरीन जो है वो हमारी दुनिया सहाफ़त से लेकर और दुनिया अदब और आम समाज में एक बहुत अहम मर्तबा एक मकाम रखती है। राशिद भाई उसके सेक्रेटरी हैं और मुझे ये खुशी है कि वो बहुत मोहब्बतों से मुशायरों का इनकाद करते हैं, दुनिया अदब से मुस्तकिल राब्ता रखते हैं और दुनिया अदब में एक बहुत अच्छा नक्श उनका पाया जाता है। तमाम शायर अदीब उनके मद्दाह हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक अपना चैनल भी कायम किया था। उस चैनल में सबसे पहले उन्होंने शोधा कराम को एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जिसमें शोधा कराम कुछ अहमद की और मौजूद किसी मौजूद पर गुफ्तगू हुई और मैंने इत्तेफाक से उस प्रोग्राम की सदारत की थी। अहमद सईद साहब भी उसमें मौजूद थे शुक्र महफिल में और मुशाहदे में। तो ये कि बामल साफ़ी हैं रहते हैं, वो ऐसे लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं जो उनसे बहुत आगे के लोग होते हैं और जिनका काम भी उनसे ज्यादा होता है और यह है कि वो सीनियरिटी में भी बहुत आगे होते हैं। लेकिन बात यही होती है कि वो लोग मंजरनामे से कम जुड़े हुए होते हैं या पस मंजर में होते हैं या गोशागीर होते हैं। तो हमारे राशिद भाई को जब मैं अपने बचपन में देखता था तो मुझे याद है अभी तक कि बहुत ही सजे संवरे और बहुत प्यारे से एक नौजवान जो है वो हमारे मेरे दिलो जिगर के साथ मेरे इलाके में भी हम रहते थे, हम लियाकताबाद में रहते थे। मैंने उनको हमेशा बड़े भाइयों की तरह समझा। और मुझे आपने वक्त दिया, मेरी तंजीम को ये मौका दिया, मुझे वक्त दिया कि आपके साथ बातचीत कर सकूं। इंशाअल्लाह ताला मुख्तसरन दो बातें जरूर कहूँगा। नेशनल मीडिया फाउंडेशन की जो बुनियादी पॉलिसी थी कि हम उन लोगों के बुनियादी मसाइल पर काम कर सकें जो मीडिया पर्सन हैं। सब आप भी जानते हैं, हम भी जब जिस ज़माने में हम काम करते थे चाय लगा कर कोट पहन के कंगा चंगा करके रेडियो काफ़ी से निकलते थे, लेकिन जेल में वाकई किराया नहीं होता था हमारे पास। और हमने किस तरह भाई आपको तो पता है कि हमने किस तरह राय गुजारी है और दौर देखा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे बुनियादी मसाइल जो अपनी जगह मौजूद है। और इंशाल्लाह अभी जब यहाँ पर लोग आएंगे उनके बारे में बात करेंगे तो मज़ीद हमें उनके बारे में मालूमात मिलती रहेगी। और मेरी सबसे पहले इसमें गुजारिश है जनाब चेयरमैन मोहम्मद अली साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपने राशिद लतीफ़ साहब के बारे में अपने आप वाकई मुकर्रर हैं। हमारी जो है ये तकरीब जो है थोड़ी सी लेट भी हो गई है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे दरमियान हमारी एक खातून भी यहाँ पे मौजूद, लेकिन उससे पहले बताते चलूँ कि सेक्रेटरी लेबर सिंध गवर्नमेंट शारिक अहमद साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। कबीर साहब हैं जो डीजी सूबाई मुंतसिब हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और भी यहाँ पर हमारे बहुत ही मेहमान निगरान बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, उससे माजरत करूँगा। बहरहाल ये कि आप सबकी आमद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही मैं साहब के एजाज़ में की गई, उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया जिसमें शहर के मौजूदीन ने शिरकत की है और साथियों की बड़ी तादाद। और उसमें यह है कि NGO और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी जो है उनको ट्रिब्यूट पेश किया है, उनको खराज तहसीन पेश किया है उनकी खिदमत पर। और हमारी दुआ है कि राशिद अली साहब इसी तरह से जो है हंसते बसते रहें और सेहत तंदुरुस्ती के साथ उनको लंबी उम्र दें। आमीन सुम्मा नेशनल मीडिया फाउंडेशन के ज़रिए तमाम राशिद लतीफ़ साहब की जो है साफ़ी ज़िंदगी है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जो आज तकरीब पेश की गई है उसमें शहर की अहम शख्सियात ने शिरकत की है। ऐसी तकरीब का इनकाद ज़रूरी है और साफ़ी और जिनको भी खराज तहसीन पेश करना हो उनकी ज़िंदगी में उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है, तो ये बड़ी खुशी की बात है।
मैं इस तकरीब को कामयाब तकरीब करार देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला शहर में इस तरह की तकारीब मुनक़िद होती रहेंगी।